और नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज हमारा बिहार एसएससी का द प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट 6 होगा, यानी कि डे 6 होगा, छठा दिन है। तो पहले वाले आप लोग क्लास नहीं देखे तो बिल्कुल जाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से उसमें शानदार क्वेश्चन कराए गए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग लास्ट में जाते जाते लाइक करना भूल जाते हैं। कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए। 50% भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट होता है मेरे साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही, यानी किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो ये रही है आपको 8वीं योजना में, 8वीं योजना में रही है 1992 से 97। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोम बलता किस राज्य से संबंधित है। तो राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ये था आपको 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। क्या था? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। नेक्स्ट सवाल है, मंगल पांडे किस राज्य से थे। मंगल पांडे किस राज्य से थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगल पांडे जो थे आपको उत्तर प्रदेश से रहे थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यानी यूपी के? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल है आपको कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया। कब किया गया मेरे साथियों? 1973 ईस्वी में शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट में आप लोग 15 से 20 मिनट समय दीजिए। 70 से 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का अहम भूमिका रहती है इसमें। तो 50% जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा, चूँकि 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 में आपको 75 मार्क्स जो है, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर मिला के रहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है। तो 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री को जन्म है। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा डेट जाने तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है साथियों? तो अलकनंदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा में स्थित है। और सतलज जो है कहाँ में स्थित है, कौन से शहर में? तो लुधियाना में स्थित है। सतलज लुधियाना में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। यमुना है जो आगरा और दिल्ली में स्थित है। और साबरमती जो है से अहमदाबाद में स्थित है। अलग अलग गंगा का नाम है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों कि भारत रत्न दिया जाता है। देखिए, भारत रत्न अवार्ड से संबंधित एक स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें मैंने अवार्ड से संबंधित हाल ही फिलहाल में एक क्लास लिया, बहुत ही शानदार क्लास रहा। आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ देखिएगा। और हाँ, इस क्लास का PDF भी आपको उपलब्ध कराएंगे। नीचे टेलीग्राम बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF मिलेगा। सवाल है साथियों कि भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न दिया जाता है, कौन देते हैं और कितने तारीख को देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न की शुरुआत पूछा जाए तो 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ। आगे है यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है। तो यूनेस्को में सी का अर्थ, पहले पूरा नाम जानिए। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चरल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे साथियों। आगे की ओर हम लोग चलते हैं।
और इसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय जो है से कहाँ में है, पेरिस में है। सभी लोग जानते होंगे, इस बात से अवगत होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका जो संबंध है ये आपको संबंध है सर्बिया से संबंधित है। कहाँ से, सर्बिया से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है मेरे साथियों, सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत किया गया था ब्रिटेन से किया गया था। कहाँ से किया गया था, ब्रिटेन से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है मेरे साथियों, सवाल क्या है कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये आपको है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से संबंधित है। किसके पास है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। तो भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो है ये आपको कहलाते हैं कौन, SK डे कहलाते हैं। SK डे कहलाते हैं। SK डे यानी पूरा नाम हो जाएगा सुरेंद्र कुमार डे। भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार बजट 2023-24 में कितना का है। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे नहीं, लेकिन हो सकता पूछा भी जा सकता है, इसका कोई मूड है नहीं, क्वेश्चन पूछने का कुछ भी पूछ देगा। तो एक लाइन में याद रखिए, यहाँ इसका जो बजट है 2 लाख करोड़ में है, 2,61,885.40। यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख यानी 2 लाख, समझिए कि 2 लाख करोड़ में आ जाता है 61,885। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल यहाँ पर है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप लोग ढूंढिए, बताइए कौन सा हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, 15 सेकेंड टाइम देते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 के मध्य था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है घाट प्रभा है। कौन सी नदी है, घाट प्रभा है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है ये आपको सौंपा गया है दोनों, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत में नए अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है रिवोल्यूशन रीच क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन रीच अदर स्टोरी ऑफ वाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक के लेखक से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, इसको 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संजीव सन्याल। क्या हो जाएगा, संजीव सन्याल जी हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो उस समय बने होंगे, वॉल्यूम 1 का सवाल है, जिस टाइम जो वैकेंसी आई थी। तो जर्मनी के जो नए चांसलर हैं ये आपको बने हैं आलोफ अस्कोल्ज बने हैं। आलोफ अस्कोल्ज बने हैं। कहाँ गया है आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है। तो विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक जो विस्तार है आपको अमेरिका में है। कहाँ में है, अमेरिका में है।
नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है आपका कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो भारत रत्न जो है से दिया गया था आपको 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और मदर टेरेसा को तो 1980 में दिया गया था, याद रखिएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर का बात किया जाए तो 2014 में दिया गया था। ये सब 2-3 को मुख्य पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। और क्या बोलते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो आत्मनियंत्रण की जो शिक्षा दी गई है आपको 6ठे में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था। तो विश्वघात करने का काम है मीर जाफर। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है 534 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9, बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101, बिहार में गाँवों की संख्या 45,103 और बिहार में पुलिस जिला 40, बिहार में पुलिस स्टेशन कितना है तो 1064। ये सब जो मुख्य पॉइंट है आप लोग याद करके रखिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है कैमूर की पहाड़ी है। कौन सी है? कैमूर की पहाड़ी है। नेक्स्ट सवाल है मडुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान कितना है। तो मडुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है आपको प्रथम स्थान है। कितना है? प्रथम स्थान है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है साथियों। तो बिहार के जो है वो 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपको है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये आपको शुरू किया गया अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल है हिजरी संवत आरंभ हुआ। हिजरी संवत आरंभ हुआ आपको कब? ये हुआ आपको आरंभ 622 ईसा को आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7500 किलोमीटर है। कितनी है? 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार स्थित है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में स्थित है। किस में? चीन में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है। तो मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है आपका 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1565 ईस्वी में युद्ध आपको तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल है जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। यानी जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा पारसी। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है। तो धार्मिक कविताओं का जो संग्रह है कुराल ये आपको तमिल भाषा में है। बहुत देर हो गया आप लोग लाइक नहीं किए हैं, भूल गए होंगे। एक लाइक कर दीजिए। आप लोग को याद करवाना पड़ता लाइक करने के लिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, इसीलिए मैंने बोलते रहता हूँ वीडियो में कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक छोटे से परिवार की संख्या को बढ़ाइए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने में आप लोग कंजूसई करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए। सवाल है साथियों यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से जो त्यागपत्र दिया
आपको 1939 ईस्वी में दिया। कितना ईस्वी में दिया? 1939 ईस्वी में दिया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो यहाँ पर आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता है वो माना जाता है आपको इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि तंजानिया का पुराना नाम था। तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो टैंगानिका था। क्या था साथियों? टैंगानिका था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या था नाम? टैंगानिका। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक का नाम शाह मीर था। क्या था? शाह मीर था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें बहुत से है कुछ मूल पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा के रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको जाकर 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है आपको निम्नलिखित में विकल्पों में से सुमेलित के क्रम को चुनिए। तो सुमेलित के क्रम को इसमें से चुनना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा सुमेलित क्रम, चूँकि सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो शिव शंकरी को में प्राप्त हुआ और व्यास सम्मान 2022 है जो ज्ञान चतुर्वेदी को हुआ, और बिहारी जो सम्मान है बिहारी सम्मान 2022 ये आपको हुआ डॉक्टर माधव हारा को हुआ। किसे हुआ? डॉक्टर माधव हारा को हुआ। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ये किया गया आपको ऑप्शन नंबर ए गूगल के द्वारा किया गया। कब किया गया? गूगल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित पावनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हबूब। क्या है? हबूब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर सवाल क्या है? क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब है ये आपको भारत ने जीता है। किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है कौन नहीं है? तो सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, यानी मिलान करने वाला है। यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार जो है आपको फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ पल्मोनोलॉजिस्ट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं। आप अधिक नमक वाले अचार में, जहाँ अब हम लोग अचार लगाते हैं ना तो उसमें नमक ज़्यादा डालते हैं तो जीवाणु मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि इनके कोशिकीय द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। और सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है जब अचार बन जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये आपको बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे नहीं, क्या है कि 86 डिग्री, अच्छा हाँ 86 डिग्री निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा C-0 यानी 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा मेरे साथियों। सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एक निम्नलिखित सुमेलित को 1 और 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित क्या करना है आपको। फॉर्मिलिक अम्ल है जो चींटियों में पाया जाता है, यहाँ आ जाइए। और टार्टरिक अम्ल है सभी लोग जानते हैं तो इमली में पाया जाता है, खट्टे में। और ग्लूटेमिक अम्ल है जो आपको पाया जाता है कहाँ? ग्लूटेलिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो मिला लें, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसमें से जो कार्य नहीं करता है आपको कैडमियम रॉड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो अमीबा से समानता जो रखती है
रक्त कोशिका, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको WBC है। क्या है? WBC नाम है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है आगे साथियों, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक। क्या है? वास्तविक। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 GB गीगाबाइट का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 GB बराबर 224 MB होता है। सभी लोग जानते हैं 224 MB। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं? 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लेजर का प्रयोग किस में नहीं होता है? तो लेजर का प्रयोग है ये आपको एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता। किस में नहीं होता है? एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता। नेक्स्ट है, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। कौन सा बनते हैं? तो शैवाल के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो समुद्री मील जो है आपको 6080 फीट के बराबर होता है। कितना फीट के बराबर होता है? 6080 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो हॉर्स अक्षांश जो है ये आपको होते हैं उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर साथियों कि जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? केंचुआ या जोक पर भी आप नमक छिड़किएगा तो वह मर जाता है। इसका कारण है परासरणी पराघात होता है। ठीक है, परासरणी पराघात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा 1/m यहाँ पर म्यू, और देखिए Q/T यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसको डी याद रख लीजिए। ये सूत्र ही है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपका कि मलेरिया रोधी दवा कोनेन के पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? सॉरी साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो कुनैन के एक पौधे से बनाई जाती है उस छाल का नाम, यानी पौधे का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है सिनकोना के छाल से बनाई जाती है मलेरिया दवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो कहाँ जाता है? ये जाता है आपको मुख्य गुहा से जाता है। कहाँ से? मुख्य गुहा से जाता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए पढ़ा हुआ चीज़ तो ख़राब नहीं लगता है, बिल्कुल पढ़िएगा तो 2 से 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर आपको टैली करेगा प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग लाइक नहीं किए हैं, अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।